नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक विषय गणित का पूरा सॉल्व करेंगे A to Z। इसी से पूरा पेपर बनेगा आपका, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसके पहले भी हमने हिंदी, इंग्लिश और समाज विज्ञान और विज्ञान का प्रश्न बैंक तैयार कर दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे किस अध्याय से कितने नंबर का आना है। देखिए, ब्रिज कोर्स से 27 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है? 27 नंबर का आना है ब्रिज कोर्स से। उसके बाद देखिए, अध्याय 1 से आना है संख्या पद्धति से 25 नंबर का, और अध्याय 2 से आना है 23 नंबर का। कुल मिलाकर के 75 नंबर का आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं महत्वपूर्ण सवालों पर भी चर्चा करूंगा, इसलिए आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहां लिखा हुआ है 243 की घात 1/5 का मान कितना होगा? तो 3 की पावर होती है 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243 होता है। तो 243 कट जाएगा, 3 की घात 5 रहेगी, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आएगा आंसर। इसी प्रकार 4 की घात 4 का मतलब होता है 256। तो 4 की घात 4 रहेगी तो घात से घात कट जाएगा, इसलिए 4 बस बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न तीसरा। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में कौन सा होगा? आप देखिए इसमें कितने भाग हैं? 1 2 3, 3 भाग यहाँ है, 3 भाग उस तरफ है, मतलब 6 भाग हैं। 6 में केवल एक भाग छायांकित है, मतलब 1/6। कितना होगा? 1/6 होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है दी गई आकृति में छायांकित भाग कितना होगा, बताइए। देखिए यहां दिया हुआ है एक पूरा छायांकित भाग, और यहां दिया है 1/6। 6 में से केवल एक भाग छायांकित है, तो 1 + 1/6 बराबर होगा 7/6। कितना होगा? 7/6 होगा दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप कितनी होगी? तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? बराबर होती है। एक भुजा अगर 16 मीटर की है तो तीनों भुजाएं 16-16 मीटर की होगी, तो 16×3 = 48। कितना होगा दोस्तों? 16×3 = 48 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एक समकोण की माप। क्या है दोस्तों? एक समकोण की माप क्या होती है, बताइए। एक समकोण की माप होती है, एक समकोण की माप जो होती है 360 से कम किंतु 180 अंश से अधिक होती है। चलिए और आगे देखिए, यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपए है, तो 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा? तो 108 में 7 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए। तो 7 का गुणा जब 108 में होगा तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 8 × 8 = 56, मतलब 756 आएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अंक 207। 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? सबसे छोटी संख्या ये दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी। 11 और 33 के बीच में कुल कितनी संख्या है? पूर्ण संख्या है, तो 21। कितनी होती हैं? 21 होती हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी? यदि वह 2 से प्रारंभ करे तो 2 समकोण घूम जाए, 8 पर रुकेगी। किस पर रुकेगी? 8 पर रुकेगी। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है, तो 8 केले का मूल्य कितना होगा? 1 दर्जन मतलब 12, और 12 बराबर 48 दिया है, इसलिए 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौको 48, 4 आया, मतलब 1 केला 4 रुपए का पड़ा। तो अपन को 8 केले का मूल्य बता रहा है, तो 4 का गुणा करेंगे 8 पर, तो 8 चौको 32। कितना होता है? 8 चौको 32 होता है दोस्तों। केले का मूल्य कितना आएगा? 32 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं महत्वपूर्ण सवालों को करके और दिखाऊंगा। देखिए, दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें एक संख्या 32,758 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी?
तो इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12,242। कितना आएगा 12,242 आएगा। अब इसमें आपको करके दिखाना है क्योंकि इसमें एक संख्या जोड़नी है तो आ जाएगा आपसे करते। चलिए तीसरा दिया हुआ है 76,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान कितना है। तो 6 देखिए कहां पास लिखा हुआ है 3 4 5 6, मतलब चौथे स्थान पर लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 6,000 हो जाएगा। 3/4 में 1/4 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो 2/4 मतलब 1/2 या 0.5 भी इसे बोल सकते हैं अपन। अब दिया है 154 भागित 14, भागफल का मान कितना होगा। तो बताइए 14 एकम 14 और 14 एकम 14 कितना होगा 11 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 10 और -4 और -5 दिया है, तो -4 और -5 जोड़ेगा तो -9 हो गया। -9 से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए दूसरा दिया हुआ है एक घन में कितने शीर्ष होते हैं बताइए 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं 8 शीर्ष होते हैं। 3/5 में 2/5 जोड़ने पर कितना आता है 5/5 मतलब 1 आएगा। कितना आता है 1 आता है। तो इसमें भाग देने पर शेषफल का मान कितना प्राप्त होगा, तो देखिए 7×49 उसके बाद कितना बचा 4, 7×49 मतलब कितना आया 77। कितना आएगा 77। एक घन में कितने फलक होते हैं बताइए, तो 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं 6 फलक होते हैं दोस्तों। चलिए 77 कर लेते हैं। इसके दिया हुआ है सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है। बताइए क्या होती है, हाँ होती है क्योंकि वो बेलन की आकृति का होता है। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, तो हाँ जरूर होते हैं दोस्तों। शंकु एक बेलनाकार ठोस आकृति है, तो बेलनाकार नहीं होता शंकु। शंकु का आकार कुछ ऐसा होता है दोस्तों। चलिए पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति की होती है। क्या होती हैं, नहीं होती घनाकार आकृति की, अलग अलग आकृति की भी होती हैं। -3 -5 से बड़ी किंतु -2 से छोटी है। एकदम गलत आंसर है दोस्तों, क्योंकि हाँ सही है दोस्तों, क्योंकि -2 से छोटी है। -3 -5 और -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। तो क्या बड़ी है, तो नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, सही जोड़ी करेंगे। सही जोड़ी दी हुई है -0.85 प्लस 1.25। बताइए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों 0.40। कितना आएगा 0.40 आएगा, क्योंकि यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा 15 और वहां 25 जोड़ोगे तो 0.40 हो जाएगा। अब -216 से 6 में भाग दोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 मतलब 36 आएगा माइनस वाला। अब देखिए -5 का गुणा -2.4 में होगा तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा इसका आंसर। अब दिया हुआ है -7.5 प्लस 4.5 कितना आएगा -3 आएगा। 5/4 कितना आ जाएगा बताइए, तो 5/4 का आएगा 4 एकम 4, ये वाला आएगा सी वाला। इसके बाद ये लास्ट वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अभी अध्याय भी कराऊंगा दोस्तों, बने रहिए आप। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दूंगा आपको। आप वीडियो बस एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए ये वीडियो। चलिए दिया 0.75 प्लस 1.25, इन दोनों को जोड़िए तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा बताइए। इन दोनों को जोड़ने पर केवल 2 आएगा, क्योंकि 75 में 25 जोड़ोगे तो 1 होगा और 1 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब इसमें भाग देने पर कितना आ जाएगा -26 आएगा। अब इसमें गुणा करने में कितना आ जाएगा बताइए, तो इसमें गुणा करने में आ जाएगा 7। कितना आएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 2.5 आएगा, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। 4/5 अगर भाग देंगे तो 0.8 आएगा।
और इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, बी वाला 1.23 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है। कौन सी संख्या का होता है बताइए? तो 11 का वर्ग होता है 121। 150 मीटर कपड़े के थान में 123 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताएं शेष कितना मीटर बचेगा? तो इसमें घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा दोस्तों बताइए? 150 में से अगर 123 घटेगा तो कितना आएगा? 27। कितना आएगा? 27 आएगा। लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है? गोला। कैसा गोला? एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 है, बताइए। तो ऋणात्मक संख्या नहीं, वो धनात्मक संख्या होती है 7। 7 का वर्ग होता है 49। 256 मीटर एक पाइप में 145 मीटर पाइप और जोड़ दिया जाए तो बड़े हुए पाइप की लंबाई क्या हो जाएगी बताइए? तो 401 हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 401 आएगा। चलिए, लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है? अभी आपको बता चुका हूं। लट्टू और लड्डू में दोनों में अंतर। लट्टू मतलब होता है जो घूमता है, वो होता है शंकु के आकार का। चलिए आगे चलते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल में नए हो तो। ये सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और मैं आगे अब अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको हल करूंगा। ये सवाल आप देखते जाइए, पेपर में आएंगे ही, इसलिए आप इनको करिए कॉपी में। चलिए मैं आपको अध्याय 1 की ओर लेके जा रहा हूं, अध्याय 1 को करूंगा। चलिए देखिए, अभी 3 अंक वाले प्रश्न है, इसके बाद आएगा अभी वास्तविक संख्याएं। ये आ गया वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1। तो अध्याय 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का योग तथा अंतर एक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी बताइए? एक अपरमेय संख्या होगी। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं? बताइए कि वो अनंत परमेय संख्या होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है बताइए? तो 0 एक पूर्ण संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक क्या होता है? बिंदु होता है। एक क्या होता है? बिंदु होता है। पाई एक क्या है बताइए? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा दिया है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रासरण होता है। कितना होता है बताइए? तो दशमलव प्रासरण आवर्ती नहीं होता है, अनंत तक हो सकता है। 100 की पावर 1/2 और 2 का मान कितना होगा? तो देखिए 100 की पावर 1/2 मतलब 10 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा इसका? 100 आएगा, क्योंकि फिर से 10 का स्क्वायर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आप देखते बस जाइए दोस्तों, बनेगा आपसे सवाल। एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना होता है बताइए? एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार आवर्ती होता है। कितना होता है? आवर्ती होता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, ब्रैकेट रूट ए प्लस बी और ब्रैकेट रूट ए माइनस बी का गुणनफल कितना होगा? तो बताइए कितना होगा? ए माइनस बी स्क्वायर होगा। क्या होगा? ए माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए में रूट लगा हुआ है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए √3 का आपको इंटू इसमें करना है, तो √3 का इंटू करिए तो √3 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और -3, 3 कितना आ जाएगा? आंसर इसका 3 आएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, सत्य असत्य संख्या s को अपरिमेय को संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q पूर्ण संख्या है तथा q बराबर नहीं 0, तो सत्य असत्य बताइए। तो बताइए क्या सत्य है ये? तो आपको बताना है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। होती है, जरूर होती है दोस्तों, पहला आपको बताना है। दूसरा दिया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है बताइए? तो होती है। उसके बाद दिया प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। नहीं होती।
चलिए, √3 का दशमलव प्रसरण अब अनावर्ती होता है। होता है क्या? होता है दोस्तों। उसके बाद दिया है इसका मान -1 के बराबर होता है, तो होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किया जा सकता है, तो किया जा सकता है जरूर, समाप्त या आवर्ती होता है। चलिए तीसरा देख लीजिए क्या लिखा है। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार किया जाएगा? तो किस प्रकार किया जाएगा? 3 बार किया जाएगा। कितने बार? 3 बार किया जाएगा। 6√5 को 2√5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? गुणा करिए, क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 60 प्राप्त होगा। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, क्या होगी? 0.25 या फिर 1/2। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, इसको आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सही जोड़ी है। 125 के पावर में लिखा है 1/3, तो 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो रूट कट जाएगा 3 से 5 की पावर जो 3 था उसमें जो 1/3 लिखा हो उससे वो कट जाएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो देखिए 5 कहाँ है? ये है 1/5, क्योंकि माइनस लिखा है। अब इसमें स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट हट जाए, वो रूट से स्क्वायर कट जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा? 4, मतलब 2 आएगा, क्योंकि 3 चौको 12 और 4 आया है तो रूट कट गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? m ये हो जाएगा। इसके बाद नहीं, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। चौथा का आंसर सी वाला होगा और 5वें का आंसर ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी महत्वपूर्ण सवालों को मैं आपको बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पेपर में आएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूँ अध्याय 2 की ओर, बहुपद की ओर, जिससे महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। देखिए इसमें बता देता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है। ये वाला महत्वपूर्ण सवाल है, और इसके बाद ये वाला, और एक जो है ये वाला महत्वपूर्ण सवाल है, और ये महत्वपूर्ण सवाल है। इनको आपको करना ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है बहुपद, तो निम्न में कौन सा एक बहुपद है? बताइए कौन सा एक बहुपद है, तो कौन सा है बताइए। तो x² किस में आ जाएगा? तो x² प्लस 3x की पावर 3/2 और अपॉन में √x एक बहुपद है। बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 0x की पावर q। इसमें घात कितनी होगी? इसमें जो ज्यादा बड़ी घात होती है वही घात होती है, मतलब 4 होगी। एक px बराबर दिया है x² माइनस 2 √2x प्लस 1, तो p2 √2 का मान क्या होगा? मतलब x के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 √2 रखेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 आएगा दोस्तों। कितना आएगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर आ जाएगा 1 आएगा। चौथा करते हैं। px बराबर दिया है x प्लस 3, तो px प्लस px माइनस 1 का मान कितना होगा? कितना होगा आप बताइए? इसका मान जो होगा वो होगा, इसका मान जो आएगा वो आएगा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 3 से 3 जुड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है बहुपद px बराबर 2x प्लस 3 का शून्यांक बताइए, तो आपको इसके शून्यांक बताना है। कितना शून्यांक हो जाएगा? -5/2। कितना होगा? -5/2 होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a। तो -b कितना है, और a का मान रख देंगे, ये आ जाएगा। x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणांक है। कौन सा गुणांक है बताइए? b, ये गुणांक है। यदि x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेष पर क्या प्राप्त होगा? तो 50 प्राप्त होगा। 2 की पावर 49 की पावर 2 और -248 की पावर 2 का मान कितना होगा? तो बताइए 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते जाइए। महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति में बता देता हूँ क्या होगा। अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। बहुपद x की पावर 3 माइनस x² प्लस 1 में x का स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक क्या है बताइए? तो -5/2 है। उसके बाद दिया है 4x की पावर 0 का मान क्या होगा? तो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। बहुपद दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 10 का गुणनफल x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनफल क्या होगा बताइए? तो दूसरा गुणनफल होगा x प्लस 10। क्या होगा? x प्लस 10 होगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दिया हुआ सत्य असत्य लिखिए। तो पहला दिया हुआ बहुपद 5 एक पदीय व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक है, तो क्या है बताइए? तो ये सत्य है दोस्तों। उसके बाद दिया शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो क्या होती है बताइए? नहीं होती, नहीं होती। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, नहीं होती। अशून्य अचर पद की घात परमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? नहीं है। उसके बाद क्या है? बहुपद 7x⁴ + 2x का एक द्विघात बहुपद कहलाता है, तो क्या कहलाता है? नहीं कहलाता। 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, तो है। सही जोड़ी अब देख लीजिए आप। चलिए सही जोड़ी आप देख लीजिए और एक पद का उत्तर भी देख लीजिए। मैं इसमें महत्वपूर्ण सवाल आपको बता देता हूं कौन सा पेपर में आने वाला है। तो इसमें देखिए कौन सा पेपर में आएगा। तो आपके पेपर में आने वाला सवाल ये है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उसके बाद आप आगे चलिए, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। आगे जो दिया हुआ सवाल है वो भी आएगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये आएगा ही पेपर में। ये वाला कई बार आ चुका है पेपर में और एक ये वाला कई बार आ चुका है। इन सवालों को आपको करना है कॉपी में। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो पेपर में आते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी से पूरा आपका पेपर बनेगा, इसलिए आप इस पेपर को पूरा सॉल्व करिए। जय हिंद, जय भारत।